जी, ऑफिस मैनेजमेंट की आउटलाइन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पहले मॉड्यूल में आपको पढ़ाएंगे। आज की क्लास भी इसी के ऊपर है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बेसिकली एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरी दुनिया में पॉपुलर है, और इसी के अंदर तमाम के तमाम जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, इसके अंदर यूज होते हैं, इसके अंदर इंस्टॉल होते हैं। तो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में भी जानना बड़ा जरूरी है कि विंडोज को किस तरह ऑपरेट किया जाता है, इसमें सॉफ्टवेयर किस तरह इंस्टॉल किए जाते हैं, अनइंस्टॉल किस तरह किए जाते हैं, फाइल मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, इंटरनेट और ईमेल वगैरह किस तरह यूज की जाती हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ, जो एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और करके भी दिखाया जाएगा। देन वी विल मूव टूवर्ड्स द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, और 6th मॉड्यूल इसका है व्हाट इज द ऑफिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट। तो ऑफिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में भी आपको बताया जाएगा। और फाइनली कम्युनिकेशन कॉरेस्पॉन्डेंट्स, और आपको पता है कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए जो सबसे मीडियम यूज हो रहे हैं, दे आर इंटरनेट एंड ईमेल। ईमेल, तो हम आपको इंटरनेट ईमेल की बेसिक्स के बारे में बताएंगे, इंटरनेट किस तरह यूज करना है, सेफली कैसे यूज करना है, और ईमेल कैसे आपने कंपोज करनी है, और कैसे आपने इसको रन करना है। जी, वीडियो अलाउड नहीं है, प्लीज अपनी ऑडियो सिर्फ अनेबल रखें, वीडियो आप भी अलाउ अपना म्यूट रखें अपनी वीडियो को। जी, अच्छा, कुछ लर्नर्स जो हैं वो हैंड्स अप कर रहे हैं, क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। तो तरीकेकार ये है डिजिटल ट्रेनर का, हमारा तरीकेकार ये है कि हम क्लास अपनी एक रूटीन में कंडक्ट करते हैं, और क्लास के बाद जितने भी क्वेश्चंस होते हैं तमाम क्वेश्चंस को हम आंसर करते हैं थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, जो इस क्लास का बनाया गया ग्रुप है। तो लिहाजा तमाम लर्नर से गुजारिश है कि आप अपनी जो भी क्वेश्चंस हैं साथ साथ आपने आपके माइंड में आते हैं उनको नोट डाउन करते जाएं, और क्लास के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप में तो खैर नहीं कर सकते, बट उसमें जो हमारा नंबर है व्हाट्सएप का, उसके ऊपर आप अपना क्वेश्चन वॉइस मैसेज के जरिए भी सेंड कर सकते हैं और टाइप करके भी सेंड कर सकते हैं। आपके तमाम क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा। तो ऑफिस मैनेजमेंट का जो वीकली स्केजुअल है, हाउ वी विल कंडक्ट दिस कोर्स फॉर 6 मंथ, उसमें वीकली स्केजुअल आपके सामने है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सैटरडे संडे को इसका लेक्चर और वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन होगी, और उसके बाद जो वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन होगी, हमारी हर क्लास रिकॉर्डेड होती है, उसकी मंडे को उस क्लास की वीडियो जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी, क्लास के ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। इसका बेनिफिट तो आपको पता ही है, इसका एडवांटेज भी आपको पता है कि जो मिस कर गए हैं, क्लास में लेट आए हैं, या क्लास किसी वजह से नहीं ले सके, तो वो लेटर ऑन बाद में क्लास की वीडियो देख के अपनी जो वो लैकिंग है उसको रिकवर कर सकते हैं। इसीलिए इसी तरह रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा जरूरी है कि आप क्लास लेके कम से कम एक दफा उसकी वीडियो को दोबारा जरूर करें, दोबारा दोबारा जरूर देखें। थर्सडे यानी जुमेरात को आपको जो टॉपिक्स डिलीवर किए होंगे, लेक्चर्स में दिए होंगे, उनकी आपको वर्कशीट दी जाएंगी। ये वर्कशीट आपने सॉल्व करके हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे ही, क्लास के ग्रुप में ही आपने सेंड करनी है, सबमिट करवानी है। ये वो वर्कशीट है जिनकी बेस पे आपका साथ साथ जो रिजल्ट है वो कंपाइल होगा, वो बनेगा। इसी की बेसिस के ऊपर जो आपको डिप्लोमा इशू किया जाएगा। और डेफिनेटली वर्कशीट में अगर आप अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे तो आपको डिप्लोमे के ऊपर वो जो कारकर्दगी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली उसके ऊपर भी मेंशन होगी। जुमेरात को आपको असाइनमेंट दी जाएंगी जिनको आपने सॉल्व करना होगा, सबमिट करना होगा। ये भी आपके उसी डिप्लोमा से रिलेटेड हैं, आपके फाइनल रिजल्ट से रिलेटेड है। और वेनेसडे जो बुध को सॉरी बुध को आपको असाइनमेंट दी जाएंगी। उसके बाद थर्सडे को जुमेरात को आपको प्रैक्टिस लेसन वगैरह दिए जाएंगे जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। और फाइनली फ्राइडे को एक फ्लैशबैक होगा कि जो भी टॉपिक्स हमने इस वीक में 2 क्लासेस में कवर किए हैं उनका एक फास्ट फ्लैशबैक आपको दिया जाएगा।
आपको नोट्स दिए जाएंगे, समरी होगी टॉपिक्स की रिवीजन के लिए। सो ये एक बड़ा जेन्युइन और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली हमने एक वीकली स्केड्यूल रखा है ऑफिस मैनेजमेंट का, जिसमें हमने तमाम लर्नर्स को एंगेज भी रखना है, बट इस तरह एंगेज रखना है कि उनके ऊपर बर्डन ऐड ना हो। आप देख सकते हैं, और आप आगे जब ये अब नेक्स्ट वीक में जब ये सिलसिला होगा तो आप देखेंगे कि ये कितना प्रैक्टिकल है और कितना आसान है, कि इसमें बर्डन आपको ऐड नहीं होगा। कोई काम कर रहा है तो उसके काम में हर्ज नहीं आएगा, जो कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसके पढ़ाई के हर्ज में पढ़ाई में हर्ज नहीं होगा, और जो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो वो भी इसी नॉर्मल रूटीन में उसके ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म करता रहेगा। बट उसका ये ऑफिस मैनेजमेंट की क्लासेस और इसका जो एजुकेशन है, उसकी जो ट्रेनिंग है, वो भी साथ साथ चलती रहेगी। कार्ड भाई सेकंड डोज तो लगवा दो, वैक्सीन की फ्री कार्ड बनेगा। जी, जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल 1 में बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के बारे में आप लोगों के लिए, जो कंप्यूटर मैनेजमेंट के कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं, उनके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सारी की सारी जो ऑफिस मैनेजमेंट है वो कंप्यूटर साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की बेसिक्स के ऊपर ही के गिर्द ही घूमती है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एज ए मॉड्यूल हमने शामिल किया है। जी, कंप्यूटर बेसिकली क्या है और इसकी इम्पोर्टेंट और इसका इस्तेमाल क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा इसमें। आपका नाम क्या है? हाफिज मोहम्मद तारिक। जी, अच्छा, कुछ हमारी इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस हैं। आपने सब जानते हैं इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से, मगर हम भी अपना एक ड्यूटी को बिल्कुल पूरे तरीके से सर अंजाम दे दें आप तक ये बात पहुंचा के, कि सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है। परफेक्शन तब होती है जब आप ट्रेनिंग के बाद नॉलेज गेन करते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस और फाइनली आपको उसकी सक्सेस मिलती है। तो दिस इज ऑल अबाउट सक्सेस, इज ऑल अबाउट दी योर प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर चीज को आपने रिवाइज करना है, रिपीट करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके स्किल्स बेहतर होंगे, शार्प होंगे। कुछ ये हमारी एक्सपेक्टेशन या ट्रेनिंग के बारे में गाइडलाइन है कि हर जो लर्नर है उसने क्लास के जो भी कंटेंट्स शेयर किए जाएं उनको रीड प्लीज जरूर करना है, और अगर जूम मीटिंग का सेशन एक्सपायर या डिस्कनेक्ट होता है तो उसको दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा। और अपनी क्लास में ऑन टाइम पहुंचना आपके लिए बड़ा जरूरी है, और पहुंचना या कनेक्ट करना ऑनलाइन बड़ा जरूरी है। और कोशिश करें कि फोन की बजाय आप पीसी या लैपटॉप के ऊपर क्लास लें, ऑनलाइन क्लास लें, क्योंकि इसमें ज्यादा उसकी स्क्रीन बड़ी होती है और ज्यादा क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। और उसके बाद आपने आपको जो असाइनमेंट दी जाए वो आपने रेगुलरली सबमिट करवानी है। जी, एक जी, सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि कंप्यूटर भाई साहब क्या है। कंप्यूटर से आप सब लोग फेमिलियर है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बरकी राब्ते के जरिए हिसाबी अमलियात, प्रोसेसिंग वगैरह को सर अंजाम देती है। कंप्यूटर लफज कंप्यूटर से अखज किया गया है, जिसके मतलब है काउंट करना, हिसाब लगाना या उसको प्रोसेस करना। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इंफॉर्मेशन या डेटा, मालूमात
डाटा होता है और इतलात इंफॉर्मेशन, मालूमात डाटा को वसूल करती है। कंप्यूटर को जो भी मालूमात डाटा दें और उसको अपने जहन में महफूज रखती है और फिर मालूमात या इतलात को प्रोसेस करके उसके नताइज फराहम करती है। कंप्यूटर की कई किस्म के हिसाबी गैर हिसाबी अमल को इनकी मुनासिबत से बिल्कुल दुरुस्त और ठीक तरीके से अंजाम देता है। कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन हम डालते हैं वो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, बट उसको प्रोसेस करने के लिए इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। वो इंस्ट्रक्शंस भी हम खुद ही उसको प्रोग्राम की सूरत में खुद उसको देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कैलकुलेटर आपका एक कंप्यूटर की एक सिंपल और आम एग्जांपल है। कैलकुलेटर को अगर आप 2+2 दें तो वो आपको 4 का रिजल्ट देगा, तो वो 4 का रिजल्ट देने के लिए ऑलरेडी हमने कैलकुलेटर को प्रोग्राम किया होता है कि वो 2+2 = 4 करे। ओके, कंप्यूटर को ये हदायत एक प्रोग्राम जो किसी खास काम को सरंजाम दे फराहम करता है, जो कि कंप्यूटर में महफूज होता है, हम इसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जब हम कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं तो प्रोग्राम में मौजूद हदायत के बदौलत कंप्यूटर मालूमात को प्रोसेस करके मालूमात के नतायज को आउटपुट डिवाइस पर महफूज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर स्क्रीन या मॉनिटर पे या उसका डायरेक्ट आप प्रिंट ले लेते हैं। ये थोड़ा सा सिंपल कंप्यूटर के बारे में है जो मैंने आपको बताना जरूरी समझा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ है। ये नोट्स आपको मिलेंगे उर्दू वगैरह, जो भी जिस तरह भी इसका कंटेंट आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जो मेरा तकरीबन 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इसमें आईटी में। आई एम क्वालिफाइड फ्रॉम द कनाडा इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद A+ ग्रेड। ओके जी। यूजर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ है यार। कंप्यूटर का इस्तेमाल आप देखें, गधा गाड़ी चलाने वाले के पास अगर मोबाइल है तो वो भी कंप्यूटर का यूजर है, मोबाइल भी एक कंप्यूटर है। और अगर आपका मुल्क का वजीर आजम बैठा काम कर रहा है तो उसके पास भी मोबाइल है तो वो भी कंप्यूटर का यूजर है। तो कंप्यूटर जो है ना आजकल हर खासो आम बड़े छोटे की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका हुआ है। अब डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट में भी कंप्यूटर यूज होता है, हेल्थ एंड मेडिकल में भी, एजुकेशन में, इंडस्ट्री, बैंकिंग, एंटरटेनमेंट, ट्रेनिंग, आर्ट, स्पोर्ट्स, यानी दुनिया जिंदगी के हर शोबे में आप देख रहे हैं हर किस्म की टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर जो है वो यूज होता है। तो इसलिए ये जो एक मशीन है इंसान की बनाई हुई, इसका जो जो इम्पोर्टेंस है वो इसके इस्तेमाल से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपने कीलाल तो ये पहली चीजें पढ़ी हुई हैं, मगर थोड़ा सा चूंकि नई क्लास है मैनेजमेंट की तो ये आपको साथ इसी को देखना पड़ेगा। एक किस्म की आपकी भी ये रिवीजन हो जाएगी। कंप्यूटर की किस्में शायद आप में से बहुत से नहीं जानते होंगे। आप सिर्फ कंप्यूटर उसी को समझते हैं जो आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है, डेस्कटॉप में पड़ा है या लैपटॉप कंप्यूटर है। नहीं, इसके अलावा भी कंप्यूटर्स हैं जिनमें मैं आज आपको बताऊंगा। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल वो कंप्यूटर होते हैं जो वो कंप्यूटर तमाम हिसाब किताब जमा वगैरह का अमल सरंजाम देते हैं। इन कंप्यूटर, इस किस्म के कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर से काम लेने के लिए इसे डाटा हदायत देनी पड़ती हैं। ये दिस इज इंपॉर्टेंट चीज। डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक यानी इंटीग्रेटेड सर्किट पर मुश्तमिल होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर ही नहीं बल्कि डिजिटल बड़ी टेक्नोलॉजी, आजकल एसी भी डिजिटल है, कंप्यूटर कार भी डिजिटल हैं। तो डिजिटल उस टेक्नोलॉजी की बोलते हैं जो कंप्यूटराइज डिजिट के ऊपर काम करें, 0-1 के ऊपर काम करें। इंटीग्रेटेड सर्किट पर छोटी छोटी चिपें लगी होती हैं। अक्सर आपने किसी रिपेयरिंग लैब में देखा होगा, उसकी बेशुमार छोटी छोटी लेग्स होती हैं और उसकी चिप बनी होती है, तो वो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी की सर्किट। तो जिस डिवाइस में, जिस इक्विपमेंट में ये चिप्स लगी होंगी वो इक्विपमेंट डिजिटल कहलाएगा। इसी तरह कंप्यूटर में, जिस कंप्यूटर में ये डिजिटल चिप्स लगी होती हैं, आईसीज लगे होते हैं, उनको हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। इस कंप्यूटर को हम जो भी डाटा फ्राहम करते हैं वो तमाम 0-1 की सूरत में तब्दील हो जाता है। बाइनरी लैंग्वेज होती है, 0 और 1 में तब्दील हो जाता है और इसके बरक्स ये आउटपुट आम जुबान में देता है। उसकी वजह यह है कि कंप्यूटर को इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है इसके प्रोसेसर को कि वो हदायत को, इंस्ट्रक्शंस को इंग्लिश लैंग्वेज में लेता है, उसको इंटरप्रेट करता है, ट्रांसफर करता है उस लैंग्वेज में जिसमें कंप्यूटर समझ सके। फिर वो कंप्यूटर के प्रोसेसर को देता है। कंप्यूटर प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उस डेटे को कंप्यूट करता है। कंप्यूट करके फिर वो 0-1 की शक्ल में आउटपुट देता है। बट वो इंटरप्रेट होके, वो ट्रांसलेट होके हम तक फिर इंग्लिश में आ जाती है जो जुबान हम समझते हैं। ओके,
जो कंप्यूटर की मैंने मिसाल दी, जैसे मैंने आपको बताया कि इस मिसालों में डिजिटल घड़ियां, डिजिटल कैमरे, दफ्तरी इस्तेमाल के कंप्यूटर वगैरह भी शामिल है। डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो होता है कि जिसके जिसके हिस्से मैकेनिकल होते हैं, मैकेनिकल हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर ये पैमाइश के असूलों पर काम करते हैं। ऐसे कंप्यूटर सनतकारी, मिसाइल, रडार सिस्टम वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ, गन्ने की रो पीने जाए तो वो गन्ने की जो मशीन है, दैट इज आल्सो ए कंप्यूटर। वो एक एनालॉग कंप्यूटर है। वो उसमें सारे के सारे जो पार्ट उसके हैं, हिस्से जो है उसके, वो सारे के सारे मैकेनिकल हैं। एनालॉग कंप्यूटर सिर्फ वही कार सरंजाम दे सकता है जिसके लिए सिर्फ बनाया गया। ये भी बड़ा जरूरी है। जो डिजिटल कंप्यूटर है उससे तो हम कई काम ले सकते हैं, मगर एनालॉग कंप्यूटर सिर्फ एक काम के लिए, खास काम के लिए बनाया गया होता है और वो इससे वही काम ले सकते हैं। जैसे गन्ने वाली जो मशीन है, जो एनालॉग कंप्यूटर है, वो गन्ने की रो ही निकालेगा। उससे आप ये नहीं कह सकते टमाटर चीर के हमें दिखाओ, हमें कुछ ये केले तोड़ के दिखाओ। तो वो वही काम करेगा जिसके लिए बनाया गया हुआ है। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे होते हैं डिजिटल, जिनमें दोनों की खुसूसियात होती हैं। हाइब्रिड, उसके कुछ पार्ट हाइब्रिड भी होते हैं, उसके कुछ पार्ट डिजिटल भी होते हैं। उसकी एक मिसाल ये है कि आप पेट्रोल पंप पे जाएं तो आपके पास वो पेट्रोल पंप की जो मशीन होती है, मशीन जो पड़ी होती है जिससे वो फ्यूल इंडक्ट करता है, उसमें डिजिटल पार्ट भी होते हैं, और जो फ्यूल नोजल होती है वो उसके मैकेनिकल पार्ट होते हैं। सो वो भी एक कंप्यूटर है, पूरी की पूरी मशीन जो सिस्टम है, बट वो दैट कंटेन बोथ ऑफ डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर। अब थोड़ा डिजिटल कंप्यूटर की तरफ चलते हैं, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर में ही आगे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है। उसमें सबसे पहले सुपर कंप्यूटर है। ये बहुत महंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कंप्यूटर होते हैं। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट इसको यूज करते हैं। अमेरिका की जिस तरह पेंटागन है वो यूज कर रहा है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वो यूज कर रहे हैं। ये बड़े हाई रिसर्च वगैरह इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें मेमोरी की गुंजाइश और इजाफी औलाद की तादाद तमाम कंप्यूटर से ज्यादा होती है। ये सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में करोड़ों हदायत अमल कर सकता है। सुपर कंप्यूटर में एक वक्त में तकरीबन 10,000 इनफरादी कंप्यूटर को मदद फराहम कर सकता है। बात समझेंगे? सुपर कंप्यूटर सबसे टॉप में, आपने नाम सुना होगा सुपर कंप्यूटर का। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर की एक एग्जांपल है। अच्छा, मैं ये पिछली स्क्रीन पे आपको बताना भूल गया, अभी तो कंप्यूटर ये है कि आपके हाथ में भी कंप्यूटर आ जाता है ना, लैपटॉप भी छोटा छोटा। मगर पहले जब टेक्नोलॉजी नई नई थी, डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी, दूसरी टेक्नोलॉजी थी, कैथोड रेड वगैरह के सीआरटी की टेक्नोलॉजी थी, तो तब ये देख रहे हैं आप, इतने इतने बड़े कंप्यूटर होते थे, अर्ली कंप्यूटर। तो जैसे जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, कंप्यूटर का साइज कॉम्पैक्ट होता गया, छोटा हो गया, यहाँ तक ये इतना हमारे हाथ में आना शुरू हो गया कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की जिस आमद भी इसी तरह, ये बड़े बड़े रैक बड़े होते हैं, जिस तरह पूरी पूरी गली जा रही है, ये भी इस तरह बड़े बड़े रैक जिस तरह आपके घर में कपड़ों की कैबिनेट नहीं होती, इससे भी बड़े बड़े रैक लगे होते हैं ये। तो इनके साथ काफी सारे इजाफी आलात लगे होते हैं। एक वक्त में हजारों अफराद, आप समझेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक वक्त में हजारों अफराद इन कंप्यूटर के साथ काम कर सकते हैं। इनमें एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं। हर कंप्यूटर में कम से कम एक प्रोसेसर तो होता ही है। इंटेल का नाम सुना होगा। तो इसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं, इसमें फिक्स मेमोरी होती है। और इसकी मिसाल ये है कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, ये बड़े बड़े इदारों में यूज होते हैं, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग काम कर रहे होते हैं। और हमारे मुल्क में अगर देखें, मिसाल लें, तो उसमें कौन कौन से इदारे हैं जिनमें पीआईए है, वापडा, बैंक वगैरह, इनमें मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये इनकी रिक्वायरमेंट है। इनके पास हजारों लाखों लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर इनके इस्तेमाल होते हैं। मिनी कंप्यूटर दरअसल मेन फ्रेम कंप्यूटर से ज्यादा मुमासलत रखते हैं, स्वाय फर्क। अच्छा, मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम की ही एक टाइप है, सिर्फ फर्क ये है कि ये भी एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है। अब कुछ इंडस्ट्री की, कुछ कंपनी की रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनके पास रिक्वायरमेंट तो होती है ज्यादा लोगों के काम करने की, मगर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि वो मेन फ्रेम कंप्यूटर को खरीद सकें। हजारों लोग नहीं, उनके पास सैकड़ों लोग होते हैं। तो उसके लिए एक दूसरी टेक्नोलॉजी बनाई गई कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर के नाम से, ताकि ये लो बजट होते हैं, इनकी निस्बत काफी ज्यादा चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, इसलिए आम कंपनीज, इदारे वगैरह फिर इनको भी यूज कर लेते हैं, जिनकी इस मेन फ्रेम कंप्यूटर को खरीदने की, यूज करने की साथ नहीं होती, जिनके पास इतना कॉस्ट नहीं होती, बेयर नहीं कर सकते कॉस्ट। मिनी कंप्यूटर में इसमें हजारों अफराद काम करते थे, इसमें 10 से लेके 200 अफराद तक काम कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद वो कंप्यूटर जिसपे मैं आपको आज की क्लास दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर, इसको पीसी भी बोलते हैं।
और पीसी कंप्यूटर में आपको पता है कि माइक्रो कंप्यूटर सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में माइक्रो प्रोसेसर चिप इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कंप्यूटर की मेमोरी तश्कील देने के लिए चंद आईसी सर्किट की चिप्स होती है। इसके अलावा आईओ के मकासद के लिए इसमें चंद आईसी सर्किट की चिप्स होती हैं। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, होम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। एक पीसी या पर्सनल कंप्यूटर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो होती है जिसको आप एक जगह से उठा के किसी दूसरी जगह ले जा सकते हैं बगैर बंद किए हुए, ऑन कर रहे हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। और उसके बाद आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि एज ए कंप्यूटर इसके ऑफिस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के यार ये कंप्यूटर काम कैसे करता है। जिस चीज का आपने ज्यादा इस्तेमाल करना है आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होना चाहिए ना, हाउ इट वर्क्स। तो बहुत आसान है, आप सुपर स्टोर में जाएं, आपके पास वो आपकी प्रोडक्ट को लेके स्कैन करते जाते हैं, स्कैनिंग करते जाते हैं, तो ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेस होता है और आपकी यहाँ पे बिल निकल आता है, आप पेमेंट करते हैं और फारिग। वो जो डाटा प्रोसेस होता है एक तो आउटपुट इधर चल जाती है, बिल निकल आता है, दूसरा जो है उसका डाटा उसकी डिस्क में सेव होता जाता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ से इनपुट जा रही है, यहाँ से डाटा को प्रोसेस हो रहा है और प्रोसेस करने के बाद डाटा सेव भी हो रहा है और उसके बाद ये आउटपुट भी आ रही है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट किया 5+5, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, इस पे काम पर अमल किया और उसने आउटपुट क्या दी 10। इनपुट देंगे कीबोर्ड से सीपीयू को, सीपीयू जो है प्रोसेस करके आपको आउटपुट देगा स्क्रीन पे। अभी भी मैं जो कंडक्ट कर रहा हूं इसमें मैं इनपुट दे रहा हूं माउस के जरिए, कीबोर्ड के जरिए, और उसकी आउटपुट नजर आ रही है आपको स्क्रीन के ऊपर, एलसीडी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है बेटा, क्लियर है, समझ आ रही है ना आपको? अच्छा, अभी तक यहाँ पे जो मैंने आपको बताया समझाया, अब इसमें वीडियो ट्यूटोरियल है जिसमें आपके कॉन्सेप्ट मजीद बेहतर होंगे। बेटा ये लगाओ इसको उधर स्पीकर के पास। नेक्स्ट टर्म देखेंगे वो प्रोसेसिंग या कंप्यूटर प्रोसेसिंग है। रोजमर्रा जिंदगी में प्रोसेसिंग को समझने के लिए आइए थ्रेशर की मिसाल को दोबारा लेते हैं। जब थ्रेशर को कटी हुई गंदम इनपुट की जाती है तो ये इस पर कुछ काम करता है, यानी इसके दाने और भुस अलहदा-अलहदा करता है। इस काम को थ्रेशर की प्रोसेसिंग कहते हैं। इसी तरह कंप्यूटर इनपुट पर इंटरनली कुछ काम या प्रोसेसिंग करता है जिससे आउटपुट हासिल। हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे वो प्रोसेसिंग या कंप्यूटर प्रोसेसिंग है। रोजमर्रा जिंदगी में प्रोसेसिंग को समझने इनपुट पर इंटरनली कुछ काम या प्रोसेसिंग करता है जिससे आउटपुट हासिल। ये बेसिकली वीडियो में आपको मजीद क्लैरिटी होगी कंप्यूटर के प्रोसेस के बारे में कि कंप्यूटर प्रोसेस किस तरह करता है, इनपुट क्या होती है, प्रोसेसिंग क्या होती है और आउटपुट क्या होती है। थ्रेशर से सिंपल एग्जांपल खास तौर पे पाकिस्तानी के लिए तो कोई हो ही नहीं सकती, ऐसे ही ना। ओके, अब थोड़ा सा कंप्यूटर भाई साहब के बेसिक पार्ट के बारे में भी हम देख लेते हैं कि बेसिक पार्ट कौन कौन से होते हैं। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड। सीपीयू, ये सीपीयू है, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है। ठीक है जनाब। जो कंप्यूटर के मेजर पार्ट्स होते हैं उनको हार्डवेयर भी बोलते हैं, जिस तरह स्पीकर है, इसके अलावा आप देख रहे हैं प्रिंटर भी है, इसका एक हार्डवेयर का पार्ट है। ये टावर केस है, इसके अलावा ये डेस्कटॉप केस है। कंप्यूटर को ये टावर केस है, ये डेस्कटॉप केस है। तो कंप्यूटर के साथ जो भी हार्डवेयर के आलात लगते हैं वो तमाम अपनी अपनी तारों के जरिए सीपीयू के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, मगर थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर दूं, आजकल जो डिवाइसेस हैं वो आपकी वायरलेस भी आ रही हैं, वाईफाई डिवाइसेस भी आ रही हैं, आपके माउस कीबोर्ड भी वायरलेस आ रहे हैं, आपके स्पीकर्स भी वायरलेस मिल जाते हैं, आपको माइक्रोफोन वगैरह भी वायरलेस मिल जाता है। ठीक है, प्रिंटर भी वायरलेस मिल जाता है आपको। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है। कंप्यूटर बेसिकली दो मेन चीजों पे मुश्तमिल होता है जिनको हार्डवेयर बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं हार्डवेयर के बारे में पिछली स्लाइड में। उसके बाद सॉफ्टवेयर, दूसरे के सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर से मुराद वो तमाम प्रोग्राम जिनको कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, जिनके तहत हम तमाम काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को मॉनिटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं, छू नहीं सकते, मसलन विंडोज, ऑफिस, कोरल ड्रा, इन पेज। और इसकी मिसाल एक ये भी है कि जिसमें हम इस वक्त क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर है।
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर ये सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए कंडास कनेक्ट कर रहे हैं। तो हार्डवेयर आप समझ चुके हैं, ये हार्डवेयर होते हैं जिसमें ये मदरबोर्ड भी है, सीपीयू के अंदर वाले हार्डवेयर है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क है, रैम है, मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी, ठीक है। इस तरह ये सॉफ्टवेयर है जिसमें आप देख सकते हैं कि लिनक्स है, एमएस वर्ड है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओएस है, ओएस सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं, आईफोन वगैरह जिनके होते हैं, इस तरह के लैपटॉप वगैरह भी होते हैं। तो ये कंप्यूटर के दो मेन पार्ट्स होते हैं, सॉरी। तो नेक्स्ट अगेन इसकी एक और वीडियो जिसको आपको मजीद हार्डवेयर के बारे में थोड़ा और क्लैरिटी दी जाएगी। वो हार्डवेयर है, मतलब वो चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं और जिनकी मदद से मुख्तलिफ काम किए जाते हैं। आपने चाय का चम्मच तो देखा होगा। जी, चाय का चम्मच भी एक हार्डवेयर है। अगर आप इस हार्डवेयर को चाय के अंदर चीनी डालने के लिए इस्तेमाल करें तो वही हार्डवेयर एक इनपुट डिवाइस का काम करता है। इसी तरह अगर आप एक पानी की बाल्टी को पानी निकालने के लिए इस्तेमाल करें तो वही बाल्टी आउटपुट डिवाइस का काम करती है। इसी तरह कंप्यूटर में अब तक हमने जिन इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस का जिक्र किया वो कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंप्यूटर अपने हार्डवेयर डिवाइसेस या आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस को किस तरह इस्तेमाल करता है। इस सवाल के जवाब में हमारे सामने एक नई टर्म आती है जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर से मुराद वो हदायत हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर अपने हार्डवेयर को इस्तेमाल करता है। यहाँ अगर आप गौर करें तो हदायत से मुराद वो चीजें जिन्हें आप सोच तो सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन आप छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल ऐसी ही चीज है जिसे ना तो आप छू सकते हैं और ना ही इसका कोई वजन है और ना ही ये हार्डवेयर की तरह नजर आता है, लेकिन ये कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसकी मिसाल हम यूं ले सकते हैं कि जब आप अपना कंप्यूटराइज्ड आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं तो ऑपरेटर एक इनपुट डिवाइस के जरिए सारा डेटा अपने कंप्यूटर को फराहम करता है। कंप्यूटर इस डेटा को इनपुट के तौर पर लेता है और इसको इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देता है। फिर इसको कार्ड पर लिखने के लिए एक खास तरतीब देता है, यानी ये देखता है कि कार्ड पर कौन सी इंफॉर्मेशन पहले आएगी और कौन सी बाद में। इस तरह जब कंप्यूटर हमें कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड आउटपुट के तौर पर देता है तो इसके लिए भी सॉफ्टवेयर ही इस्तेमाल होता है। जी, इस वीडियो में भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी जिसमें आपके कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ बने होंगे, कुछ बेहतर हुए होंगे। देखें, आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा इसलिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये आपके इस्तेमाल में, हर किस्म के इस्तेमाल में, ऑफिस में, घर में, बाहर जहाँ भी ये आपके इस्तेमाल में आपके आएगा और अभी भी है होगा और आइंदा आने वाले वक्त में भी इसी से आपका वास्ता पड़ने वाला है। चाहे आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, चाहे आप इंजीनियर बनने जा रहे हो, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, चाहे आप साइंटिस्ट बन, कुछ भी करने जा रहे हो, चाहे आप अपना बिजनेस ही क्यों ना करना चाह रहे हो। तो जो बंदा टेक्नोलॉजी में वेल अवेयर होता है, स्किल्ड होता है, वो उसकी उसकी मार्केट में डिमांड भी ज्यादा होती है और उसका अगर वो बिजनेसमैन है तो वो कारोबार को अपने अच्छे तरीके से चला सकता है। अब ये देखेंगे जिन कंपनीज के पास कंप्यूटर्स वगैरह पे उन्होंने अपना मैनुअल सिस्टम शिफ्ट नहीं किया, वो कंपनीज तकरीबन खत्म हो चुकी हुई हैं। ये सबसे बड़ी मिसाल है। हर कंप्यूटर में अपने हिसाब किताब, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, अपने काम को चलाने के लिए, अपने एक्टिविटी बिजनेस को रन करने के लिए 80-90% कंप्यूटर यूज हो रहा है। ठीक है, ओके। कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में ऑलरेडी आप जान चुके हैं। थोड़ा सा इसमें मैं आपको और बता दूं, इसमें कंप्यूटर की जो आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, पीवीसी, टेलीविजन, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसी तरह कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस में स्कैनर भी है जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करते हैं जो एक फाइल की सूरत में आपके कंप्यूटर में ऐड हो जाता है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की एक ये स्लाइड है जिसमें आपको मोस्ट कॉमनली जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है ना वो लिस्ट की गई है। इसके अलावा भी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, सिर्फ यही नहीं है, मगर ये ज्यादातर यूज होने वाली डिवाइसेस हैं।
क्या है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि वो मशीन है जिसे इंसान ने अपने रोजमर्रा काम को ज्यादा आसानी और बेहतर तरीके से करने के लिए इजाद किया है। कंप्यूटर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बहुत ज्यादा मेहनत और वक्त लेने वाला काम इंतहाई आसानी और कम वक्त में कर देता है। इसके अलावा कंप्यूटर की मदद से किए जाने वाले कई काम इंसानी काम के मुकाबले जी लर्नर्स, मुझे इस मीटिंग को जरा ऑनलाइन क्लास को स्टॉप करना पड़ेगा। मैं दोबारा रन कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लास। 1 मिनट के बाद ही आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सेशन एक्सपायर हो रहा है, तो मैं दोबारा नया सेशन रन करता हूँ। तो ऑनलाइन लर्नर्स प्लीज दोबारा आप 1 मिनट के बाद ज्यादा दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा।